हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीटर क्या होता है? जो दो फंक्शन को एक अकेला फंक्शन रिप्रेजेंट करे, लाइक थीटा टी और वगैरह वगैरह। तो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया था, है ना, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपको होमवर्क दे दिया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है हमारा सेवेंथ और एट्थ मैंने बोला था, नहीं सिक्स सेवेंथ और एट्थ मैंने बोला था मैं कराऊंगा। तो सिक्स क्वेश्चन देखो, फटाक से देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा यार, दिख रहा है सबको? चलो ठीक है। अगर मैं सिक्स क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मैं लिख लेता हूं पहले तो सिक्स क्वेश्चन को। x इक्वल्स टू टी प्लस वन अपॉन टी का पावर a है, और y क्या है? सेक इनवर्स y है सेक इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। ऐसा कुछ है हमारा इक्वेशन। अब सोचो इसको, हमें क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या यूज करेंगे? थ्योरम यूज करेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये थ्योरम यूज करेंगे कि नहीं यार? चलो फिर बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पे, बताओ जरा, सोच के बताओ यार। आप लोगों को तो कुछ आता है नहीं। तो सॉल्यूशन देखो, x इक्वल्स टू टी प्लस वन अपॉन टी पावर ए। हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ना। हमको dx बाई डी टी चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। और यहाँ पे क्या आएगा? dx बाई डी टी। और मुझे बताओ t प्लस वन बाई टी का पावर a है। ये कुछ ऐसा नहीं है फंक्शन पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स पावर एन माइनस वन मीन्स एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? टी प्लस वन बाई टी। तो ये हो जाएगा एन। एन की वैल्यू क्या है? ए। टी प्लस वन अपॉन टी टू द पावर ए माइनस वन इंटू जो एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आ गया है? टी प्लस वन अपॉन टी। ये हो गया कि नहीं? सही सही। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो यार, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस वन अपॉन टी पावर ए माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन एंड डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन टी इज माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो वन अपॉन टी को लिख दिया मैंने माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, और यह आ गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। इसको इक्वेशन वन दे दिया। अब ऐसे ही सिमिलरली वाई डी वाई बाई डी टी निकालेंगे कि नहीं? तो y क्या है यार? y है सेक इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर। देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट करें? अगर आप ध्यान से देखो तो वन प्लस टी स्क्वायर अगर अंदर सेक बन जाए तो अपना काम हो जाए। क्या फॉर्मूला है जो मैच करता है सेक लाने के लिए? सोचो जरा, अंदर क्या यूज करें टी की जगह पे कि वो सेक बन जाएगा? सोचो सोचो सोचो। पुट टी बराबर tan थीटा। देखो, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स टी। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, एक सेकेंड, सेक इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि होता है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? याद ही नहीं है कुछ। तो सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, थीटा बचेगा कि नहीं? और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी टी। क्या हमको डी एक्स बाई डी टी मिल गया? क्या हमको डी वाई बाई डी टी मिल गया? क्या हम अब दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लें? देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। समझ में आई बातें? तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी कर दो यार फटाफट फटाफट। तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, जो कि डी वाई बाई डी टी है, अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है? देखो, ए टी प्लस वन अपॉन टी टू द पावर ए माइनस वन इंटू वन माइनस वन अपॉन
टी स्क्वायर। समझ में आई बातें? क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या इजी है? और ये आ गया हमारा dy बाई dx। समझ में आया या नहीं आया? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिक्स हो गया ना यार। अब 7 देखो यार, 7 x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2t, और ये सेक देखो, ये तो ऐसे ही है ये वाला क्वेश्चन। अरे एक सेकेंड, देखो मैंने एक मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या कर दी है? जो मैंने 7th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, उसमें जो y लिया है मैंने, वो सेक इनवर्स ले लिया है, और एक्चुअली में क्या है? a है ना? दिख रहा है ना? तो ठीक है यार, चलेगा। ये एक नया क्वेश्चन बन गया, ये छोड़ो उसको। मैं इसको बता देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? dy बाई डी टी। हाँ, dy बाई डी टी करोगे कि नहीं? और dy बाई डी टी करोगे तो ये a पावर x जैसा है कि नहीं? तो ये हो जाएगा a पावर t प्लस 1/t log a, और मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1/t। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, मुझे पता है। और ये आपका होमवर्क रहेगा अब ये क्वेश्चन। ठीक है, ये अब मैंने तो सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब ये देखो, ये आपको होमवर्क रहेगा फिर। और 7th क्वेश्चन में ये वाला तो आपको समझ गया, क्या मानना है टी को? tan थीटा। तो आप ध्यान से देखो, तो ये भी 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, जो कि क्या होता है? cos 2 थीटा। cos 2 होता है कि sin 2 होता है? sin 2 थीटा होता है। और तो बाहर आएगा cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, और cos इनवर्स ऑफ sin क्या हो जाता है यार? ये होगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स t। तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स t, इसका डेरिवेटिव करना कितना आसान है बोलो? तो क्या dy बाई डी टी निकल जाएगा? क्या dx बाई डी टी निकल जाएगा? क्या दोनों का रेशियो ले लोगे? हो गया। समझ में आया? ऐसे करना है। हाँ, इधर दोनों में भी थीटा क्या, टी को क्या मानोगे? चाहिए तो हिंट लिख दो। ठीक है, हिंट लिख दो 7th क्वेश्चन का, और ये भी आप गृह पाठ करोगे। ठीक है भाई? ठीक है ना? हाँ, फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे देखो, कॉस इनवर्स, बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? ध्यान से देखो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस, तो cos 3 थीटा हो जाएगा। cos cos कट जाएगा, बाहर आएगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स t। cos इनवर्स t, और यहाँ पे भी cos ही मानोगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर का रूट साइन, और नीचे क्या है माना अपन ने? cos। साइन अपन cos, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बचेगा सिर्फ। समझा कि नहीं समझा? तो इसमें क्या मानो? पुट tan बराबर t बराबर क्या माना है? cos थीटा। ये मान लो, आंसर आ जाएगा। ये मान लो, आंसर आ जाएगा। इसमें तो आइडेंटिटी लगेगी, और इसमें ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। हाँ, समझ में आई बातें? समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क करना है। समझ में आया? इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? इजी है कि नहीं? बस ऐसे ही करना है। तो जो हमारा 4.1 है वो तो कंप्लीट हो गया है। 1.4 सॉरी 1.4 हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। मैं अगेन याद दिलाऊंगा आपको कौन से फॉर्मूले वापस रटने हैं। पहले तो डेरिवेटिव के, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आता है? आइडेंटिटी, पहले तो आइडेंटिटी 10th स्टैंडर्ड वाली, उसके बाद में डबल एंगल फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, फिर फैक्टराइजेशन, फिर डी फैक्टराइजेशन, और मैंने कुछ काम के फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना? देखो ये है हमारी ट्री। ये पूरे आपको अगर याद होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में और भी एक्स्ट्रा रहेंगे। अच्छा, मैंने और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाए थे कुछ, आईटीएफ के कुछ फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। हाँ, तो इतने देखो, ये सारे अगर आपको याद है तो डेरिवेटिव पूरा खत्म हो गया है कि नहीं? पूरा डेरिवेटिव इसी के ऊपर है। हाँ भाई, तो 1.4 में कहा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। एंड में जस्ट थीटा की
वैल्यू रखनी है। आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन से ही x इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू कॉट क्यूब थीटा, x थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो देखो डायरेक्टली मैं दिखाता हूं आपको। आप पहले निकालोगे dy बाई डी थीटा, निकालोगे कि नहीं? क्या आएगा dy बाई डी थीटा? देखो यहाँ पे y ये है, ये आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? x पावर n का, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, क्योंकि x की जगह पे क्या है? कॉट है। ये समझा ना? तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से? 3 कॉट स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज माइनस, ये आ गया कि नहीं? इसको इक्वेशन 1 दे दिया, और वैसे ही निकालोगे dx बाई डी थीटा, ये है dx, ऊपर है सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक थीटा। मुझे बताओ, तुम बताओ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा क्या होता है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, तुम बताओ डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। माइनस कोसेक इंटू, तो ये हो गया हमारा dx बाई डी थीटा। दोनों की वैल्यूज मिल गई, डिवाइड कर दो। क्या कर दो? तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी थीटा मीन्स -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये कोसेक कोसेक मल्टीप्लाई कर दिया, कोसेक कोसेक कट गया, एक कॉट भी कट गया, और आंसर आएगा 3 कॉट थीटा बाई 2। माइनस भी प्लस हो गया, y प्लस हो गया बिकॉज ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है। अब एंड में क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। तो क्या हो जाएगा? 3/2 कॉट पाई बाई 6। कॉट पाई बाई 6 मीन्स, पाई बाई 6 मीन्स कितना डिग्री? कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 कितना होता है? tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर आएगा 3√3/2। अब मैंने इसमें काफी चीजें नहीं लिखी है। क्या क्या नहीं लिखा है? डिफरेंशिएट वो सब नहीं लिखा है, वो इक्वेशन कुछ भी नहीं लिखा है। ये इक्वेशन 2 है, ये मैंने 1/2 किया है, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा ना। थ्योरम का डायरेक्ट यूज किया है मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, इसलिए समझ में आया। इसके ऊपर हमने एक थ्योरम लगाया ना, dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा अपॉन, तो मैंने वो लिखा नहीं है, आप बस मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये मैं ऐसे समझा रहा था आप लोगों को। समझ में आया? तो क्या करना है एंड में? देखो मैंने क्या किया है, ये एक्स्ट्रा काम किया है, बाकी सब तो ऊपर वाले तो हमने किए ही है यार। हाँ, सेम टू सेम ये वाला भी है, ठीक है। मैं रिपीट नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये देखो, ये तो क्वाड्रेटिक है, ओरली आंसर आएगा dx बाई dt का 2t + 1, डेरिवेटिव इसका है ना, t स्क्वायर का 2t और t का 1 और 1 का 0, तो dx बाई dt क्या आएगा? 2t + 1। और यहाँ पे देखो, इसको साइन और कॉसी तो है यार, और अंदर लीनियर है। मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है? कॉस x। तो मुझे बताओ डेरिवेटिव ऑफ साइन x पाई x बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस पाई x बाई 2 इंटू x के जगह पे x का कोएफिशिएंट क्या है? पाई बाई 2, क्योंकि लीनियर है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। कॉस का माइनस साइन आएगा। ये देखो, यहाँ पे पाई बाई 2 से एंड में मल्टीप्लाई कर देना, इसमें भी पाई बाई 2 से एंड में मल्टीप्लाई करना था। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, और एंड में इनका रेशियो लेके फाइनली क्या रख देना? t की वैल्यू 1 रख देना। t की वैल्यू क्या रख देना? तो मुझे बताओ cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई बाई 2 जल्दी, cos 91 होता, 0 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज को रखेंगे और आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे है, dx बाई dt करोगे, dy बाई dt करोगे, एंड में t की वैल्यू पाई बाई 4 रख दोगे। यहाँ पे देखो 2t आ गया है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे, यहाँ पे 2t आ गया है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे, क्योंकि लीनियर है और उसका कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है।
और फिर लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, लीनियर है और कोएफिशिएंट क्या है, पाई। यहाँ पे भी कोएफिशिएंट पाई है, तो पाई से एंड में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करना है। एंड में जस्ट क्या करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है वैसे आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। आप ऐसा लिखो या ऐसे ब्रैकेट बना के, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। समझ में आई बात? क्लियर है ना यार? क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार देखो अपन ने 2 क्वेश्चंस कर लिए 1.4 के, ठीक है।